हेलो एवरीवन, वेलकम टू लुनियाल क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चल रहा है, जिसके लास्ट वीडियो में हमने बात की थी यूनिफिकेशन ऑफ इटली। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, जिसे स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, जिसमें हम देखेंगे कि ब्रिटेन का यूनिफिकेशन किस तरीके से हुआ। ब्रिटेन के यूनिफिकेशन को समझने से पहले हम यह देख लेते हैं कि ब्रिटेन वर्ल्ड मैप में कहाँ पर है। आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड वर्ल्ड मैप है। इस मैप में जो रेड मार्क दिखाई दे रहा है वह है ब्रिटेन। ब्रिटेन यूरोपियन कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है। यह एक आइलैंड है। इसके साइड में आपको एक दूसरा मैप भी दिखाई दे रहा होगा। इसमें हम देखते हैं कि ब्रिटेन में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। ब्रिटेन में 4 कंट्रीज आती हैं, जिसमें सबसे पहले है इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नदर्न आयरलैंड। यहाँ पर नदर्न आयरलैंड ही ब्रिटेन में आता है, जबकि स्क्रीन में आपको रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी दिखाई दे रहा होगा। यह ग्रे कलर में है। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ब्रिटेन में नहीं आता है। यह एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। इसमें केवल जो वाइट पार्ट है वही नदर्न आयरलैंड है और वही ब्रिटेन का एक पार्ट है। जब भी ब्रिटेन का डिस्कशन होता है तो कभी इसे ब्रिटेन कहते हैं, कुछ लोग इसे यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी बुलाते हैं, कुछ लोग इसे ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं। तो ये सारी बातें हमें कंफ्यूज कर देती हैं कि भाई ये एक्चुअल में इसका सही नेम है क्या। तो चलिए समझते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन, ये यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटिश आइल्स एक्चुअल में है क्या। आपकी स्क्रीन पर लेफ्ट साइड एक मैप दिखाई दे रहा है। यह यूरोप का मैप है। इसमें आप येलो सर्कल देखिए। इस येलो सर्कल में 3 कंट्रीज़ हैं, जिसमें वाइट कलर वेल्स है, रेड कलर इंग्लैंड है और ब्लू कलर स्कॉटलैंड है। इन तीनों के ग्रुप को मिलाकर बनता है ग्रेट ब्रिटेन। और जब इन तीनों के ग्रुप में नदर्न आयरलैंड को भी शामिल कर लिया गया तो इस न्यू ग्रुप का नाम रख दिया यूनाइटेड किंगडम। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नदर्न आयरलैंड है। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इस ग्रुप में शामिल नहीं है। और अगर हम इन सभी कंट्रीज को मिलाते हैं तो हमारा बनता है ब्रिटिश आइल्स। इसी को हम एक बार और समझते हैं। यहाँ देखिए राइट साइड में स्कॉटलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड को मिलाकर बना है ग्रेट ब्रिटेन, जबकि इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नदर्न आयरलैंड को भी इस ग्रुप में मिला दिया जाए तो उस न्यू ग्रुप बनता है यूनाइटेड किंगडम। इस यूनाइटेड किंगडम में रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड नहीं है। और अगर हम इन सभी कंट्रीज़ की बात करें तो ये बनता है ब्रिटिश आइल्स। इस तरीके से आज आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम एंड ब्रिटिश आइल्स में क्या डिफरेंस है। चलिए अब आगे समझते हैं कि यूनाइटेड किंगडम का फॉर्मेशन या ब्रिटेन का यूनिफिकेशन किस तरीके से हुआ। ब्रिटेन का यूनिफिकेशन किसी सडन वॉर या रेवोल्यूशन की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि ब्रिटेन का यूनिफिकेशन एक लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस का रिजल्ट है। इसी वजह से इसे स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन भी कहा जाता है। 18वीं सेंचुरी तक ब्रिटिश नेशन नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। यह एक आइलैंड था। इस पर रहने वाले सिटीजन्स की अपनी एथनिक आइडेंटिटी थी। जैसे स्कॉटलैंड के लोगों को स्कॉटिश कहते थे, इंग्लैंड के लोगों को इंग्लिश कहते थे, वेल्स में रहने वालों को वेलिश कहते थे और आयरलैंड में रहने वाले लोगों को इरिश कहते थे। इनकी ब्रिटिशर्स जैसी कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी। अब हम देखते हैं
कि किस तरीके से ये पूरा आइलैंड एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट हुआ, उसके पीछे क्या रीजंस थे और किस तरीके से इनकी एक कॉमन आइडेंटिटी बनी। मिड 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इंग्लैंड के डिफरेंट पार्ट्स में फैक्ट्रीज स्टैब्लिश होने लगी, जिसकी वजह से इंग्लैंड एक वेल्दी और एक रिच कंट्री बन गया। एक रिच कंट्री बनने के साथ ही उसकी पावर, उसकी इम्पोर्टेंस भी बढ़ने लगी और इन सब का इन्फ्लुएंस उसके आसपास के आइलैंड पर भी पड़ा। इसके साथ ही 1688 में ब्रिटिश पार्लियामेंट भी पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गई थी। एक्चुअली पहले यहाँ पर मोनार्कियल सिस्टम था और मोनार्क ही सभी डिसीज़न लेता था, लेकिन 1688 में यहाँ की पार्लियामेंट ने मोनार्क से सभी डिसीज़न पावर अपने हाथ में ले ली और अब यहाँ के प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स ज़्यादा पावरफुल हो गए। अब सभी डिसीजंस यहाँ की पार्लियामेंट लेती थी और जब ब्रिटिश पार्लियामेंट पावरफुल हो गई, उन्होंने 1707 में एक एक्ट पास किया। उस एक्ट का नाम था द एक्ट ऑफ यूनियन। इस एक्ट के बाद स्कॉटलैंड को भी इंग्लैंड के साथ जोड़ दिया गया और इस तरीके से बना ग्रेट ब्रिटेन। और जब स्कॉटलैंड ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर में आ गया तो स्कॉटलैंड में ब्रिटिश कल्चर को प्रमोट किया जाने लगा। स्कॉटलैंड में उस समय गैलिक लैंग्वेज बोली जाती थी। उन लोगों को अपनी लैंग्वेज, अपनी नेशनल ड्रेस को पहनने से रोका गया। जब वहाँ के कैथोलिक ग्रुप ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के इस ऑर्डर को मानने से मना कर दिया तो उन लोगों को वहाँ से एग्जाइल कर दिया गया, मींस स्कॉटलैंड से निकाल दिया गया। तो ये तो थी बात स्कॉटलैंड की। अब हम बात करते हैं आयरलैंड की। 1800 तक आयरलैंड एक इंडिपेंडेंट कंट्री था। यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले 2 ग्रुप्स थे। एक ग्रुप था कैथोलिक्स का और दूसरा ग्रुप था प्रोटेस्टेंट का। इन 2 ग्रुप्स में अक्सर वॉर होती रहती थी क्योंकि कैथोलिक ग्रुप मेजॉरिटी में था और प्रोटेस्टेंट ग्रुप माइनॉरिटी में था। प्रोटेस्टेंट के माइनॉरिटी ग्रुप को इंग्लैंड से सपोर्ट मिलता था और यह ग्रुप इंग्लैंड के साथ रहना चाहता था, जबकि कैथोलिक ग्रुप इंग्लैंड के साथ नहीं जाना चाहता था। इंग्लैंड की आर्मी प्रोटेस्टेंट ग्रुप को सपोर्ट करती थी, लेकिन 1801 तक आते आते यह वॉर बहुत ज़्यादा हो गई और नॉर्दर्न आयरलैंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से अलग होकर इंग्लैंड के साथ मिल गया। अगर हम बात करें वेल्स की, तो वेल्स इंग्लैंड के साथ 1542 में ही आ गया था और इस तरीके से इस ग्रुप में अब 4 कंट्रीज़ हो गई, वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। और अब इस ग्रुप को नाम दे दिया गया यूनाइटेड किंगडम। तो इस तरीके से ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ। ब्रिटेन के यूनिफिकेशन के बाद इस ग्रुप की कॉमन आइडेंटिटी को प्रोपागेट करने के लिए या एडवर्टाइज करने के लिए इनका एक कॉमन फ्लैग बनाया गया, जिसे यूनियन जैक के नाम से जानते हैं। आपकी स्क्रीन में यह फ्लैग दिखाई दे रहा होगा आपको। इसके अलावा यहाँ का एक कॉमन नेशनल एंथम बनाया गया, जिसकी फर्स्ट लाइन है गॉड सेव अवर नोबल किंग, और इंग्लिश को यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। तो इस तरीके से ब्रिटेन एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो गया, जिसे आज हम ब्रिटिश नेशन कहते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, नोट कर लीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप। और सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द प्रोसेस बाय विच द ब्रिटिश नेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। इन दोनों ही क्वेश्चन का सेम ही आंसर होगा। इन क्वेश्चन के आंसर के लिए अभी हमने जो यूनिफिकेशन पढ़ा उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके सभी पॉइंट्स इन क्वेश्चन के आंसर हैं। आज का टॉपिक बस यहीं तक। बने रहिए मेरे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। थैंक यू so much.